हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे दो प्रोडक्टों के बारे में। दो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। एक सुमिटोमो कंपनी का टाबोली है और दूसरा सिंजेंटा कंपनी का कल्टार है। इन दोनों प्रोडक्टों के बारे में बात करेंगे। इनमें कौन कौन से टेक्निकल पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में इनमें टेक्निकल पाए जाते हैं और इनको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इनको प्रयोग करने से कौन कौन से फायदे मिलते हैं, इनका कब प्रयोग करना चाहिए और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इनकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इनकी कीमतें क्या हैं, इनको जब भी हम प्रयोग कर रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानी हमको रखनी चाहिए और इनका जो रिजल्ट ड्यूरेशन है, इनकी जो परिणाम अवधि है वो कितने दिनों की होती है। तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सुमिटोमो कंपनी के टाबोली प्रोडक्ट की। टाबोली प्रोडक्ट में एक टेक्निकल पाया जाता है जो कि पैक्लोब्यूटाजोल पाया जाता है, जो कि इसमें 40% एससी फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं कल्टार प्रोडक्ट की, जो कि ये सिंजेंटा कंपनी का है। इसमें भी सेम टेक्निकल पाया जाता है जो कि पैक्लोब्यूटाजोल पाया जाता है, लेकिन इसमें 23% एससी फॉर्म में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इनका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो इनके कौन कौन से फायदे हैं। तो इनके जो फायदे हैं, इनके फायदे एक समान हैं। जब भी हम इनका फसलों पर प्रयोग करते हैं, चाहे आप कल्टार को प्रयोग कर रहे हैं चाहे आप टाबोली को प्रयोग कर रहे हैं, इनके एक समान ही हमको फायदे मिलते हैं। इनका यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये फूलों की संख्या को बढ़ाते हैं, तेजी से फूलों की संख्या को बढ़ाते हैं और फूलों को फलों में तेजी से परिवर्तित करते हैं। फूल और फलों को ये गिरने से रोकते हैं। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि कंद वाली फसलें होती हैं, कंद के साइज को बढ़ाते हैं, उनमें क्वालिटी बढ़ाते हैं, उनकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। और ये जो फल वाली फसलें हैं, जो फल हैं जैसे कि सेब, आम, अंगूर, लीची, मिर्च, बैगन, टमाटर, उनके फलों की भी गुणवत्ता को सुधारते हैं, फलों का ये साइज भी बढ़ाते हैं और ये पैदावार को भी बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि इन प्रोडक्टों को हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चाहे टाबोली प्रोडक्ट को प्रयोग कर रहे हैं, चाहे आप कल्टार प्रोडक्ट को प्रयोग कर रहे हैं, आप इन प्रोडक्टों को सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कपास, सोयाबीन, मिर्च, टमाटर, बैगन, सेब, आम, अंगूर, लीची, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, मूंगफली, प्याज, लहसुन, गन्ना, इन सभी फसलों में आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा और भी फसलें हैं, आप सभी फसलों में इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन प्रोडक्टों को हम कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चाहे टाबोली प्रोडक्ट को प्रयोग कर रहे हैं, चाहे आप कल्टार प्रोडक्ट को प्रयोग कर रहे हैं, इनका प्रयोग जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर हो उस समय आप प्रयोग कर सकते हैं। या कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कंद वाली फसलें हैं, उनके कंद बनने की जब प्रक्रिया स्टार्ट हो रही हो उस समय आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, आलू है, अदरक है, हल्दी है। इन फसलों में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनको कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो इन प्रोडक्टों को आप स्प्रे में भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप यदि ड्रिप दे रहे हैं तो ड्रिप सिंचाई के द्वारा भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको जब भी हम प्रयोग कर रहे हैं तो इनकी डोज हमको कितनी प्रयोग करनी चाहिए। तो इनकी जो डोज है, यदि हम सुमिटोमो कंपनी के टाबोली प्रोडक्ट को प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम 30 से 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 से 4 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप कल्टार प्रोडक्ट को प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी डोज आप 60 से 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 से 8 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी रिजल्ट ड्यूरेशन कितनी होती है। तो यदि हम टाबोली प्रोडक्ट को प्रयोग कर रहे हैं तो इसको एक बार प्रयोग करने के बाद कम से कम 35-40 दिनों के बाद प्रयोग करना चाहिए। एक स्प्रे करने के बाद दूसरी स्प्रे का जो इसका गैप है वो लगभग 35 से 40 दिनों का होना चाहिए। यदि आप कल्टार प्रोडक्ट को प्रयोग कर रहे हैं, इसका जो गैप है, इसका जो अंतराल है
तो इसकी एक बार स्प्रे करने के बाद इसकी जो दूसरी स्प्रे यदि हम करते हैं तो लगभग 25 से 30 दिनों का अंतराल होना चाहिए। इन दोनों प्रोडक्टों को यदि हम जब भी प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपके खेत में नमी होनी चाहिए। यदि नमी नहीं है तो आपके खेत में इन प्रोडक्टों का रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। यदि आपके खेत में नमी नहीं है और आप यदि इनकी स्प्रे करते हो तो इसकी स्प्रे करने के तुरंत लगभग 12 से 18 घंटे के बाद आपको खेत में सिंचाई कर देनी चाहिए, तभी इनका रिजल्ट आपकी फसल पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनकी कीमतों की कि इनकी कीमतें क्या क्या हैं। यह टाबोली प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो इसकी 30 ml की पैकिंग आपको मार्केट में 350 रुपये से 400 रुपये के बीच में मिल जाएगी। यदि हम बात करें कल्टार प्रोडक्ट की तो कल्टार प्रोडक्ट की 50 ml की पैकिंग आपको 350 रुपये से 400 रुपये के बीच में मिल जाएगी। इनकी जो रेटें हैं, इनकी रेटें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती हैं, रेटें बढ़ती भी रहती हैं। हमने आपको अनुमानित रेटें बता दी हैं। आपके यहाँ ये किस रेट में मिल रही हैं आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो ये रही कल्टार और टाबोली प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप आगे भी इनको शेयर कर दें, जिससे कि किसान भाइयों को इनके बारे में पता पड़ जाए कि इनमें क्या अंतर है। और ख़ास ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। इनमें जो टेक्निकल है उसमें पेक्लोब्यूट्राजोल जो टाबोली प्रोडक्ट में वो 40% पाया जाता है और कल्टार प्रोडक्ट में ये केवल 23% पाया जाता है। तो उसी हिसाब से इसकी जो डोज है वो लगभग टाबोली प्रोडक्ट की अपेक्षा कल्टार प्रोडक्ट की लगभग दोगुनी डोज हो जाती है। और इनके सेम फायदे हैं, सभी फसलों में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं।